पहले समय में दतमन का प्रयोग करते थे, तो दतमन का प्रयोग करने से मसूड़ा पर दबाव पड़ता था, प्रेशर पड़ता था, जिसके कारण जो भी डेड ब्लड अंदर में जमा होता था वह आसानी से बाहर निकल जाता था। लेकिन अब वैसी कोई व्यवस्था नहीं रही, जिसके कारण पायरिया की बीमारी धड़ल्ले से हमारे समाज में या पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में कहिए लोगों के पास पायरिया की बीमारी सबसे ज्यादा है। गुड मॉर्निंग मधुबनी। मधुबनी न्यूज के खास शो गुड मॉर्निंग मधुबनी में स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता है कि सुबह के 7:30 बज चुके हैं और 7:30 बजे यह खास कार्यक्रम लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। और उपस्थित होने के पीछे का रीजन होता है कि हमारे साथ कोई खास व्यक्ति होते हैं और किसी खास टॉपिक पर हम बात करते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम स्वास्थ्य संबंधी किसी मसले पर हम बात करने के लिए यहाँ मौजूद है। तो हमारे साथ है दंत चिकित्सक डॉक्टर राजीव कुमार कुशवाहा जी। सर, आपका स्वागत है मधुबनी के खास शो में। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है विक्रम जी, और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव जी, हम बात करेंगे आज दांतों की बीमारी पर जी। तो सबसे पहले एक आम बीमारी है दांतों की, पायरिया जी। तो ये पायरिया होता क्यों जी। और इससे बचाव के क्या लक्षण है? और पायरिया जो है उमूमन देखा गया है अभी के जो समय में अधिकांश लोग, जो संख्या है उसमें 99% लोग ब्रश का इस्तेमाल करते हैं जी। और पायरिया का जो बीमारी है वह बीमारी मसूड़ों में होने वाली एक बीमारी है। दांत से उसका कोई मतलब होता नहीं है, होता वह मसूड़ा में है। लेकिन मसूड़ा में होने के पीछे रीजन ये है कि लोग आजकल मसूड़ा पर कोई उपयोग नहीं करते हैं। ब्रश से उपयोग करने के बाद ब्रश का जो दबाव है वह मसूड़ा पर पड़ता नहीं है, जिसके कारण होता क्या है कि अंदर में जो भी ब्लड खराब खून जो जमता है उसको निकलने का कोई रास्ता बचता नहीं है, और जब खून की खराबी के वजह से ही पायरिया का निर्माण होता है। और लोग जो है पहले समय में दतमन का प्रयोग करते थे, तो दतमन का प्रयोग करने से मसूड़ा पर दबाव पड़ता था, प्रेशर पड़ता था, जिसके कारण जो भी डेड ब्लड अंदर में जमा होता था वह आसानी से बाहर निकल जाता था। लेकिन अब वैसी कोई व्यवस्था नहीं रही, जिसके कारण पायरिया की बीमारी धड़ल्ले से हमारे समाज में या पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में कहिए लोगों के पास पायरिया की बीमारी सबसे ज्यादा है। क्या है इसके उपाय? इससे बचने का क्या उपाय है? इससे बचने का उपाय ये समझिए आप कि आप जब भी भोजन करते हैं या मुंह धोते हैं उस समय उंगली से मसूड़ा को कम से कम अंदर बाहर जितना बढ़िया से आप दबाव बनाकर रगड़ सके। ये अगर मसूड़ा का मसाज समझिए, सीधा कि मसूड़ा पर मसाज आप जितना बढ़िया से कर सके, ये पायरिया हटाने का शुरुआती कंडीशन में अगर पायरिया आपको पता चला, उस समय से किसी भी तरह के पेस्ट का उपयोग कर उंगली से अगर उस पर दबाव बनाकर जो भी डेड ब्लड आपके अंदर जमा होता है उसको अगर आप बाहर निष्कासित कर देते हैं तो आप स्वतः पायरिया से वंचित हो जाएंगे। और इसका इलाज क्या? अगर आपके पास पेशेंट अगर आते हैं पायरिया के तो कैसे आप उनका इलाज करते हैं? उसका इलाज जो है हम लोग स्केलिंग के माध्यम से दांत को सफाई करके, दांत में जो भी कैविटीज या जो भी जो है गंदगी या अंदर जो भी क्लॉटेड ब्लड होता है उसको हम लोगों ने बाहर निकाल करके मसूड़ा को तत्काल प्यूरिफाई कर कुछ मेडिसिन खिलाकर उसको जो है रिफ्रेश कर देते हैं। तो लगभग ठीक भी जी, लगभग ठीक भी हो जाता है। दूसरा चीज ये देखते हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जब वो बात करते हैं तो उस समय दुर्गंध निकलता है, बदबू निकलता है। जी, आज ये साधारण बीमारी है। जब पायरिया अपने स्टेज पर होता है, मतलब अगर आपको पायरिया हो गया तो पायरिया होने का जो ही आपके मुंह से दुर्गंध आना शुरू हो गया तो आप समझ लीजिए कि हम पायरिया से ग्रसित हो गए। तो ये पायरिया का लक्षण है, मुंह से दुर्गंध। ये पायरिया का लक्षण जी। और क्या क्या अभी जो ताजा जो देखा जा रहा है कि विभिन्न प्रकार की बीमारी, तो अभी क्या क्या बीमारी दांतों में चल रहा है? दांतों में लगभग 5-6 तरह का बीमारी जो है जनरली स्टार्ट है अभी लोगों के पास। जैसे कि दांतों का पहला हो गया पायरिया होना, दूसरा दांतों में सड़न, तीसरा दांतों का फ्रैक्चर होना मतलब दांत फूट जाना, इसके बाद जो है दांतों में कैविटीज लग जाना, दांत में सेंसेशन होना मतलब सिहरन पैदा होना, ये सब जो है दांत में फोड़ा बन जाना। तो ये सब जो है दांतों का अभी जो चलायमान बीमारी है ये है।
दांतों का ये चला है मैन बीमारी। अभी हम पिपरौन में हैं, आपको बता दें कि हरलाखी प्रखंड के पिपरौन में, और राजीव जी का एक क्लिनिक है यहाँ। और तो आज हम सोचें कि एक गंभीर बीमारी, गंभीर रूप से कहा जाए, अमूमन अधिकांश लोगों में जो है पायरिया या दुर्गंध आना, इस तरह की बीमारी है, और लोग परेशान होते हैं कि क्या करें नहीं करें, भटकते हैं। तो सोचें कि आपके जरूरी काम की बातें हो सकती है, तो हमने राजीव जी को आज आमंत्रित किए हैं और इनसे बातचीत कर रहे हैं। राजीव जी, जी सर। लोग अभी देख रहे हैं कि गुटखा का सेवन ज्यादा कर रहे हैं। जी अधिकतर युवा, अगर कहा जाए तो 100 में 90 युवा गुटखा का सेवन कर रहे हैं जी या तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। जी। कितना असर पड़ता है ये दांतों पर? दांतों के लिए तो बहुत बड़ा दुश्मन है गुटखा और तंबाकू दोनों ही। जी, पहले हम गुटखा की बात करते हैं, तब तंबाकू की बात करेंगे। आज हमारे देश में गुटखा और तंबाकू दोनों से होने वाले कैंसर, पूरे दुनिया में अगर कंपैरिजन करेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा कैंसर जो अभी हो रहा है, माउथ कैंसर, वह गुटखा और तंबाकू के वजह से ही हो रहा है। जब आप किसी भी कैंसर संस्थान में जाएंगे तो वहां अगर आपको देखने का मौका मिलेगा तो 100 में आप 60 पेशेंट कम से कम देखेंगे माउथ कैंसर के, जिसका बस और बस रीजन होता है गुटखा और तंबाकू। तो क्या लोगों को इमीडिएटली इन सब चीजों का सेवन छोड़ देना? जी एकदम, जितना अगर छोड़ पाए, अगर अपनी आप सुरक्षा चाह रहे हैं तो 100% क्लोज करिए गुटखा खाना, तंबाकू खाना, बिल्कुल उसको जेहन से हटा डालिए। अगर आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो उसको छोड़ने के लिए आप तरह तरह की चीज़ का उपयोग करिए, सौंफ खाइए, इलायची रखिए, सुपारी रखिए, लेकिन इसको एकदम अवॉइड करिए, इसको नेगलेक्ट करके हटा दीजिए। क्योंकि आज हमारे लोकल कल्चर में आपको देखने को नहीं मिल रहा है कि हमारे पास क्या समस्या है या आपके पास क्या समस्या है, लेकिन गुटखा खाने वालों की स्थिति जब देखा जाता है, जब किसी कैंसर संस्थान का विजिट के लिए जब हम लोग जाते हैं या फिर वहां से कोई मैसेज प्राप्त होता है, तो एक बार हमें महावीर कैंसर संस्थान को विजिट करने का मौका मिला, जिसमें मैंने देखा वहां जब कैंसर वालों की स्थिति, तो 100 पेशेंट में मैंने ये देखा कि 60 पेशेंट केवल और केवल माउथ कैंसर के हैं, जो तंबाकू और गुटखा खाने से ग्रसित है। तंबाकू और गुटखा की बात हो गई, हम बात करते हैं जब उम्र, लोगों की जब उम्र कहा जाए तो 50 पार हो जाता है जी, उस समय अधिकांश लोगों का दांत झड़ना शुरू हो जाता है जी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए लोगों को? ऐसे में लोगों को अपने दांत को बचाव के लिए शुरू से ही संवेदनशील होना चाहिए। कुछ होता है जेनेटिक भी, दांत में ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोगों के साथ जेनेटिक है। जैसे हमारे पूर्वज को अगर 50 साल में दांत गिर गया तो उनके जो नीचे वाले जनरेशन है, उनका भी दांत 50 तक आते तक वह बीमार हो जाता है उनका दांत। तो पहले ये था कि जेनेटिक के रूप में, या उसको इस सेंस में देखिए कि पहले इतना साइंस डेवलप नहीं था, इतने तरह का इलाज की व्यवस्था नहीं थी, तो दांत गिर जाता था। लेकिन अब तरह तरह के इलाज की व्यवस्था है, साइंस बहुत दांतों पर भी डेवलप हो गया है। तो अगर आप चाहेंगे कि हमारा दांत 50, ध्यान आपको ही रखना होगा कि हमारे दांतों में कोई खराबी तो नहीं आ रही है, और ज्यों ही अगर कोई खराबी का पता चलता है और आप किसी अच्छे और कुशल डेंटिस्ट से मिलते हैं, तो इतना विश्वास है कि आपका दांत की बीमारी एकदम जो है समाप्त हो जाएगी। आपके पास ऐसे अमूमन किस प्रकार की बीमारी लेकर के लोग पहुंचते हैं? अधिकांश लोग यहाँ दांत में कैविटीज, या जिसको देहाती भाषा में खोदर कहते हैं, तो ज्यादा लोग अपने दांत की बीमारी, खोदर होने से परेशानी होता है। क्या है खोदर होने का कारण यही है कि जैसे हम लोग, अभी गर्मी का समय आने ही वाला है, गर्मी में जैसे हम चावल बनाते हैं और 6 घंटा उसको ढक कर रख देते हैं और वह खराब हो जाता है और उसमें फंगस बैक्टीरिया का निर्माण हो जाता है, उसी तरह से हम लोग जब भोजन करते हैं तो हर किसी व्यक्ति को 2 बार कम से कम ब्रश करना चाहिए। एक बार तो सुबह जगने के बाद और एक बार रात में सोने से पहले। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन का जो टुकड़ा है वह हमारे दांतों के बीच में गैप में फंसता है, वह जो है अटका रह जाता है। और पूरे शरीर में सबसे गर्म जगह मुंह है,
तो मुंह जो हम लोग जब रात में सोते हैं तो 6 घंटा तो हर कोई सोता है कम से कम। तो 6 घंटा हम मुंह बंद करके सोते हैं, तो उस 6 घंटा में मुंह की गर्मी के वजह से वह जो अनाज फंसा रहता है वह सड़ जाता है, और सड़ने के बाद उसमें फंगस बैक्टीरिया का निर्माण होता है, और वह एक ऐसा बैक्टीरिया का निर्माण होता है जो दांत जैसे हार्ड पत्थर चीजों को वह उतरने में सफल होता है। तो इस तरह से जो है खोदर का निर्माण होता है। चलिए, तो बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने डॉक्टर राजीव कुमार दी, और इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दांतों को लेकर के दिया है। तो आप भी अगर दांत की समस्या से परेशान हैं या अपने दांत को सुरक्षित बचाना चाहते हैं, अभी से ही आप इन बातों का अमल कर लेते हैं तो आने वाले समय में परेशानी नहीं होगी। हमारे दर्शकों को और क्या कहना चाहेंगे? जी, दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि जो भी कोई इस चैनल को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं उनसे यह, और नहीं जो भी सुन रहे हैं उनसे भी मैं यह आग्रह करूंगा कि आप अपने दांतों के प्रति संवेदनशील होइए। संवेदनशील होने का रीजन यह है कि दुनिया में जितने भी काम आप करते हैं, जितना भी पैसे का उपार्जन करते हैं, तो मुख्य उद्देश्य आज के जीवन में लोगों का है कि भोजन, रोटी, कपड़ा और मकान। तो आप रोटी खाने के लिए आप कमाते हैं, लेकिन आप खाएंगे कैसे जब आपका दांत ही सुरक्षित नहीं होगा। आज का युवा हो, जवान हो या ज्यादा उम्र के लोग हों, अपने दांत के प्रति कोई संवेदनशील नहीं है, क्योंकि फ्री में उनको 32 दांत मिला हुआ है। वह ये सोचते हैं कि एक दो खराब भी हो जाएगा तो निकलवा दिया जाएगा, क्या दिक्कत है, फिर लगवा लिया जाएगा। लेकिन अगर प्रकृति का दिया हुआ दांत आप अपने आप को खोते हैं, उसके बाद जो लोग खो दिए हैं अपना दांत, उनसे पता करिए कि दांत का महत्व क्या होता है। इसीलिए दांत पर जितना अधिक से अधिक विचार कर उसको आप सुरक्षित रख पाए, उस पर विचार करके उसको सुरक्षित रखने का प्रयास करिए। हम तमाम लोगों से ये आग्रह करना चाहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजीव जी। तो ये डॉक्टर राजीव कुमार थे जो दंत चिकित्सक है और पिपरौल में इनका क्लिनिक है, और लगातार जो अपना सेवा है यहाँ पर सेवा दे रहे। इन्होंने बहुत ही जरूरी बातें कही कि अपने दांत के प्रति, जो आपका दांत है जिससे आपका भोजन अपने पेट में जाता है, तो कम से कम इसके प्रति सचेत रहे, सुरक्षित रखे, और जो जरूरी उपाय है, एहतियातन जो उपाय है उन पर काम करें, अमल करें, तो निश्चित ही आपका जो दांत है वो पूरी तरह से बचा रहेगा। तो बने रहे मधुबनी न्यूज के साथ। हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।